अनुबंधित पारा चिकित्सा कर्मी, एनआरएचएम, एएनएम, जीएनएम अनुबंध कर्मचारी संघ की ओर से धरने का 16वां दिन, अनशन का 9वां दिन। आप देख सकते हैं कि यहां लगातार धरना चल रहा है नियमितीकरण की मांग को लेकर और हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। सरकार की निष्ठुरता, निर्दयता इसकी पराकाष्ठा पार करने लगी है, क्योंकि हालत इतनी बुरी हो रही है। अब यहां आप देख सकते हैं झारखंड के अलग अलग कोने से आए हुए चिकित्सा कर्मी अनशनकारियों को अपना समर्थन देने के लिए यहां पहुंचे हुए हैं, बैठे हुए हैं, साथ दे रहे हैं, लेकिन इनका कष्ट सरकार को नहीं दिख रहा। और जो लोग अनशन पर बैठे हैं, आज भी आपको मैं बताना चाहूंगा, आज भी कई लोगों को भेजा गया है अस्पताल। हेलो हेलो। और ये देखिए अनशनकारियों की स्थिति इतनी बुरी हो गई है, इन्हें भी अस्पताल भेजा गया था, किसी तरीके से जीने योग्य बनाकर फिर वापस लाया गया है। हालत बद से बदतर, सरकार, विपक्ष, सबकी राजनीति तो चमक रही है। ये देख सकते हैं दो बहनें यहां पर बस इस उम्मीद में कि सरकार की नींद आखिर कब टूटेगी। एक बहन यहां बुलंद आवाज के साथ आवाज लगाने वाली इस बहन को सरकार ने आज इस हालत में पहुंचा दिया है। सिर्फ और सिर्फ सरकार और विपक्ष। आप देख सकते हैं इनकी हालत, आंख खोलना मुश्किल हो गया है। आखिर क्यों? क्या इस हालत में पहुंचाने के लिए हेमंत सोरेन जी जो मुख्यमंत्री हैं और बन्ना गुप्ता स्वास्थ्य मंत्री वो जिम्मेदार नहीं है? क्या एक घर में जैसे किसी की हालत खराब होती है तो घर का मुखिया परेशान हो जाता है, स्थिति सुधारने के लिए कुछ भी करना हो करता है, लेकिन यहाँ इन लोगों की स्थिति आप देख रहे हैं। मुश्किल से सांसें चलाने की जद्दोजहद, किस प्रकार इच्छा शक्ति ही है जिसने इन्हें संभाल रखा है। आपको बता दें, कल की ही बात है, यहां से एक बहन को दिल्ली भेजा गया, शिवरानी कुमारी नाम है उनका। सांस लेने में इतनी भयंकर तकलीफ होने लगी थी उन्हें कि उन्हें आनन फानन में दिल्ली भेजना पड़ा। यहां पर इस जगह जो आप खाली जगह देख रहे हैं, यहां पर भी कुछ चिकित्सा कर्मी थे अनशन पर बैठे हुए। हालत बिगड़ने के बाद उन्हें रिम्स तक रेफर किया गया है। ये भी खाली जगह, ये सब जगह खाली नहीं हुआ करता था। अपनी मांगों को लेकर अनशन पर बैठे हुए थे लोग। और ये देख सकते हैं ये सारे के सारे यहाँ किसी शौक से आकर नहीं बैठे हैं। यहाँ ऐसा नहीं है कि इन्हें यहाँ आकर बैठने का कोई इनाम मिल रहा हो। ये सभी अपनी जायज मांगों को लेकर, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, कोर्ट ने स्पष्ट कहा है 10 साल से अधिक जिसकी नौकरी हो गई है उन्हें नियमित किया जाना चाहिए, लेकिन ये बात शायद सरकार सुन नहीं रही है। और इन्होंने अपनी मांगों को लेकर यहाँ डेरा डाल रखा है। सीधी सी बात है, घेरा डालो डेरा डालो वाली तर्ज पर ये लोग सारे यहाँ पर हैं। कोई अपनी जान देने पर तुला है, कोई धरने पर बैठा है। ये सारे समर्थन में हैं, इनके जोश बढ़ाने के लिए आए हुए हैं, ताकि किसी भाई का, किसी बहन का हौसला टूट ना जाए। लेकिन क्या क्या कसूर है इनका जो आज ये इन्हें अब जहां अस्पताल में होना चाहिए था, जनता के स्वास्थ्य की चिंता करनी चाहिए थी, आज देखिए खुद इनका स्वास्थ्य, खुद इनके स्वास्थ्य की चिंता सरकार ने, विपक्ष ने छोड़ दी है। इन लोगों को सही मायने में कहा जाए तो इनके हाल पर छोड़ दिया गया है।
बुरी स्थिति में छोड़ दिया गया है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी इन लोगों की मांगों पर विचार करने की, बात करना, इनसे चर्चा करना। जब सरकार में बैठे मुखिया हेमंत सोरेन जी के आवास के 20 मीटर तक की दूरी तक ये पहुंच गए थे, तब भी क्या सरकार की नींद नहीं खुल सकती थी? आज सरकार ने ये साबित कर दिया है कि जनता मर रही है तो मरती रहे, हम तो बस अपने में मस्त रहेंगे। जनता पस्त है लेकिन सरकार मस्त है। जिम्मेदार कौन है इसका? शासन व्यवस्था, विपक्ष, केवल राजनीति। ऐसी राजनीति किस काम की जब राजनीति के लिए जनता ही ना हो। शासन किया भी जाता है प्रजा पर, लेकिन जब प्रजा होगी तब तो शासन होगा। आज के समय में साफ तौर पर आप देख सकते हैं इनके चेहरे पर जो मायूसी नजर आ रही है। इसमें से जितने लोगों को आप देख रहे हैं, कोई भी यहाँ अपनी मर्जी से, अपने शौक से यहाँ नहीं आया है। छोटे छोटे बच्चों को लेकर लोग आने को मजबूर हुए हैं। बच्चों को कहाँ छोड़े? छोटा सा बच्चा, इस बच्चे को क्या पता कि आज कौन सा दर्द झेल रहे हैं उनके माँ बाप, किस कारण से आज इन्हें यहाँ सड़क पर बैठने को मजबूर होना पड़ा है। और ये मजबूरी शायद सरकार को नजर नहीं आ रही। इन लोगों ने सिर्फ एक ही मांग तो रखी है। देखिए यहाँ एक और छोटा बच्चा आपको दिखाएं। इस बच्चे को भी क्या पता कि इसका परिवार कौन सा दर्द झेल रहा है। छोटी सी बच्ची, बच्चों को कहाँ छोड़कर आएंगे माँ बाप? मजबूरी है, इसीलिए आज सड़क पर बैठे हैं। कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं थी, बस छोटी सी मांग थी, नियमितीकरण की मांग। लेकिन सरकार ने इन्हें भुला दिया है, पूरी तरह से उपेक्षा कर दिया है सरकार ने। और ये लोग सिर्फ इसलिए यहां आए हैं क्योंकि ये मजबूर हो गए हैं। सरकार ने इन्हें मजबूर कर दिया है। यहां भी दिखा दें आपको, छोटे छोटे बच्चों के साथ लोग आए हुए हैं। एक मजबूरी है, विवशता है। बच्चों को कहां छोड़ें? अगर बच्चों को छोड़ देंगे तो कैसे चलेगा? बच्चों की देखभाल कौन करेगा? लेकिन ये बात हमें दिखती है, आपको दिखती है, सरकार को नहीं दिखती, विपक्ष को नहीं दिखता। विपक्ष और सरकार सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने में लगी है। कुछ नेता आते हैं, कुछ विधायक आते हैं, अपना चेहरा चमकाते हैं और यहां से चले जाते हैं, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठता। सिर्फ इतना ही कहा जाता है कि आप अपना अनशन तोड़ दीजिए, लेकिन अनशन तोड़े भी तो किस आधार पर? कोई आधार भी तो हो। इन लोगों ने तो स्पष्ट कर दिया है कि अपनी मांगों के माने गए बिना, जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक इनका अनशन नहीं टूटेगा। हमें आज ये भी जानकारी मिली कि यहाँ पर एमडी एनएचएम आए थे, मिशन डायरेक्टर जो एनएचएम के हैं वो आए थे। उन्होंने क्या बात की इनसे, उसकी भी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो बहनें हैं इनसे तो बात नहीं कर सकते क्योंकि इनकी हालत नहीं है बात करने की। आइए देखते हैं कौन बात करने की स्थिति में है, किनसे बात हो सकती है। आइए इनसे बात करके देखते हैं। आज हमें जानकारी मिली है कि एमडी एनएचएम आए हुए थे। क्या बात हुई? कोई सकारात्मक पहल, कोई बातचीत? अभी एनएचएम एमडी आए हुए थे, आपका कहना सही है। हाँ, यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने हमारी बातों को सुना। हमने कहा कि हमारी मांग एक ही है कि हमारा नियमितीकरण किया जाए। उन्होंने हमसे कुछ विस्तृत विवरणी मांगी जिसकी सूची हमने उपलब्ध कराई। उन्होंने कहा जल्द ही हम आपकी बातों को स्वास्थ्य सचिव के पास रख रहे हैं, प्रयास करते हैं कि आपका मांग सफल हो। उन्होंने देखा कि यहाँ पर लोग अब मरने की स्थिति में आ रहे हैं, हालत बुरी हो रही है। हाँ देखा, लेकिन देख के उनको नहीं लगता है कि हाँ वो जल्दीबाजी करें। उनको लग रहा है कि हमारा विभाग आराम से करे, ये लोग पड़े रहे। जैसा हमको लगा कि आइए डाटा दीजिए, डाटा के बाद संधारण होगा। विभाग के पास ऐसा कोई डाटा नहीं होगा जो नहीं उपलब्ध हो। आज 9वां दिन है अनशन का। क्या एमडी एनएचएम जो है उन्हें जानकारी नहीं रही होगी? जी, अगर राज्य के हर कोने कोने तक जानकारी पहुंच जा रही है, एक आम जनता देख रहा है कि हाँ एनएचएम कर्मी अनुबंध हड़ताल में है,
तो राज्य माने इसी जिले के एक कोने में बसे हुए रांची के नजदीक, जहाँ से मतलब 10 किलोमीटर की दूरी है, वहां तक तो हमारी आवाज हमेशा आपके माध्यम से पहुंचती रही होगी, डेली समाचार पत्रों में भी मिल रहा है। और हमने उनको लिखित में मांग पत्र भी सौंपा है, उनके यहाँ सूचना भी है कि हम सब हड़ताल में जा रहे हैं, जरूर उनकी सूचना होगी, उनको और जल्दी आना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम संतोष कुमार, संयुक्त सचिव झारखंड अनुबंधित पारा चिकित्सा कर्मी संघ। ठीक है, ये संतोष जी थे जिन्होंने कहा कि जब बात जा रही है तब इतना समय क्यों लग गया। एमडी एनएचएम को आज यहाँ आने में अनशन के 9वें दिन वो पहुंचे, 9 दिन लग गए। क्या लगता है उनको जानकारी नहीं रही होगी इतने दिनों तक? ऐसी बात नहीं है। जब विभाग को सारे हर जगह इतना न्यूज मीडिया वाले हमारे जो भाई बंधु है उनका धन्यवाद अदा करती हूँ कि वो इतने अच्छे से सारे चीजों को हमारे दिखा रहे हैं, जो हमारी वास्तविकता है उनको सरकार के समक्ष, सारे लोगों के समक्ष रख रहे हैं। ये एक अपने आप में बहुत बड़ा हमारा सहयोग है, उनका हम अपार धन्यवाद अदा करते हैं। लेकिन हमारे दुख की बात है कि हमारे सरकार को ही हमारी खबर नहीं है, हमारे सरकार हुई को ही हमारे न्यूज का पता नहीं। ऐसा संभव हो सकता है क्या कि किसी भी जगह में कुछ आग लग रहा हो और धुआं ना उठे? ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। इसलिए हमारे एमडी को भी पता है, सारे लोगों को पता है, स्वास्थ्य मंत्री को पता है, इस विषय में उनसे बातचीत भी हो गई है। उन्होंने कहा है कि मैं 7 तक देखता हूँ, ऐसा भी कुछ कहा गया है। तो इसलिए कई बातें होती हैं जो सभी को पता होती है, लेकिन पता नहीं विभाग आने में इतनी देर क्यों हो रही है। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे आंदोलन को आखिर इतना हल्के में क्यों लिया जा रहा है, जबकि जान रहे हैं कि हम सभी टेक्निकल हैंड हैं, सारे स्वास्थ्य सेवा अंतिम व्यक्ति तक सुदूर क्षेत्र में पहुंचाते आ रहे हैं। और हमारा जो प्रमुख गोल है मातृ मृत्यु दर को कम करना, शिशु मृत्यु दर को घटाना और जनसंख्या वृद्धि दर को रोकना, इन तीनों में इसके साथ चल रहे स्वास्थ्य विभाग के तमाम 33 प्रोग्रामों में हमने अहम भूमिका निभाई और 100% का योगदान दिया है। तो हम अपने जब कर्तव्यों को अच्छे तरह से कर सकते हैं तो अधिकारों को लेने से पीछे क्यों हटे। इसलिए अधिकार के तहत आज हम बैठे हैं अपने नियमितीकरण के लिए। आज 9वां दिन अनशन का हो रहा है। सारे अनशनकारी आज हमारे 6 साथी, 4 साथी तो आईसीयू में हैं और 2 साथी की हालत तो इतनी गंभीर है, एक को एम्स भी भेजा गया है। तो इस टाइप से दिन प्रतिदिन स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। लेकिन अनशनकारी अपनी जो है इच्छा शक्ति को बरकरार रखते हुए और हम लोग उसके सपोर्ट में चट्टानी एकता का परिचय देते हुए इस बात को रखने जा रहे हैं सरकार, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के पास, हमारे स्वास्थ्य सचिव के पास, स्वास्थ्य मंत्री के पास, कि वो हमारी प्रार्थनाओं को सुने। हमारे जो हालत, जो अनशनकारियों की हालत है, गंभीर स्थिति, उनको देखते हुए वो स्पेशल कैबिनेट कराते हुए हमें नियमितकरण करें, क्योंकि हमारा पद सृजित है और हम टेक्निकल हैंड हैं। जब स्वास्थ्य मंत्री की ओर से कहा गया कि 7 तारीख तक कुछ हो पाएगा, तब तक अनशन का 15वां 16वां दिन पहुंच जाएगा, तब तक की स्थिति क्या होगी? क्या स्वास्थ्य मंत्री जी को इस बात का अनुमान नहीं है? वही आश्चर्य लगा कि जब वो जान रहे थे कि हमारी भाई बहनें जो रोड पे बैठे हुए हैं, कल तक स्वास्थ्य सेवा देते, जिनकी पूरी ट्रॉफियां लगी हुई है, जितनी भी आज ट्रॉफियां लगी हुई हैं, चमक रही हैं, जितने भी मेडल्स चमक रहे हैं, सब इन्हीं रीढ़ की हड्डी जो मजबूती से हम लोग काम करते आ रहे हैं उनके बदौलत है। आज वो बिना खाना पानी त्याग कर आमरण अनशन माने जीवन मृत्यु के बीच जुड़ रहा है। कितनों की हालतें इतनी गंभीर हो गई है, उनकी खबर तो उन्हें होनी चाहिए, इतनी संवेदना तो उनकी होनी चाहिए कि वो ये काफी ही एक तरह से कहा जाए तो काफी ही मतलब संवेदनहीनता को परिचय देता है कि आप कैसे कह सकते हैं कि हम 7 तारीख को मतलब देखेंगे, बात करेंगे। आपको तो कल ही आना चाहिए था, क्योंकि जमशेदपुर और रांची की दूरी तो कुछ विशेष नहीं है, 2 घंटे के अंतराल पे है। तो वो आ जाते तो हमें शायद एक अच्छा मुकाम मिल जाता, हमारी बातचीत की पहल होती और हमारा जो नियमितीकरण का दिशा होता उसको कैबिनेट तक ले जाने में सफलता मिलती। विनीता कुमारी, राज्य संयुक्त सचिव सह जिला अध्यक्ष दुमका। धन्यवाद। तो ये विनीता जी थी जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है कि इतना सब होने के बाद भी सरकार और स्वास्थ्य मंत्री केवल ये कह रहे हैं कि हम लोग 7 तारीख तक देखेंगे, बात होगी, तब तक हालत क्या होगी। हमारे साथ अभी मीरा जी हैं, मीरा जी से भी बात करेंगे। मीरा जी, एमडी एनएचएम आए थे, आज 9वां दिन है, क्या इतने दिनों तक उन्हें जानकारी ही नहीं रही होगी कि लोग अनशन पर बैठे हैं? क्या लगता है? अब जानकारी नहीं रही होगी, ये तो मानने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि जितना भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, रोज खबरें छप रही हैं
और रोज न्यूज लाइव चल रहे हैं, तो खबर नहीं होने का कोई गुंजाइश ही नहीं है। उनका जो चैम्बर है उसमें लगा हुआ है मतलब टीवी, और एनी टाइम वो ओपन रहता है, इसलिए न्यूज तो देखते ही होंगे। ये बहाना हुआ कि हम नहीं जानते हैं। तो क्या ये संवेदनहीनता नहीं कही जाएगी कि आज लोग अपनी जान की बाजी लगा रखे हैं, हालत खराब हो रही है, इसके बाद भी कोई पहल नहीं हुई? पहल करना चाहेंगे तब तो पहल होगी। देख के भी एक चीज होता है ना, कि देख के भी अनदेख करना, इग्नोर करना। तो वही रही है कि जब कम पैसों में काम हो रहा है, उनका कम पैसों में उतना काम हो रहा है, तो वो हमें वेतनमान दे के क्यों काम कराएंगे? इसमें घाटा होगा ना, हमको वेतनमान देना पड़ेगा, तो मेरा पैसा बढ़ेगा, मेरी सुविधाएं बढ़ेंगी, मेरी फैसिलिटी बढ़ेगी। और अभी एक फिक्स मानदेय है जिसके तहत हम सारा काम करते हैं, और वही काम परमानेंट स्टाफ भी करते हैं जिनकी वेतनमान 70-80 हजार रुपए है, 16,000 में करते हैं। हाँ, तो उनको घाटा हो रहा है ना, तो वो क्यों जानना चाहेंगे या क्यों पहल करना चाहेंगे? नहीं करना चाहेंगे ना। मतलब शुद्ध रूप से अभी भी जो हो रहा है, विपक्ष के लोग आ रहे हो या सत्ता पक्ष के, केवल और केवल राजनीति हो रही है। बस राजनीति ही हो रही है, कोई सॉल्यूशन नहीं निकाला जा रहा है। सरकार इंतजार कर रही है हालत और बिगड़ने का। तो आज 9वां दिन है, 9 दिन तक जो व्यक्ति अन्न जल नहीं ग्रहण करेगा, उसकी स्थिति क्या होगी आप तो देख रहे हैं, और सब लोग देख रहे हैं जो देखने आ रहे हैं। अब वो तो यही चाह रहे हैं, शायद इनके मरने का इंतजार कर रहे होंगे कि मरेंगे तो हो सकता है मतलब कुछ करेंगे हम। तो ये बड़ा सवाल है, क्या सरकार इनके मरने का इंतजार कर रही है या क्या चाहती है सरकार? आखिर सरकार और विपक्ष भी चाहे, विपक्ष दबाव बना सकता है सरकार पर तत्काल कदम उठाने का, वार्ता करके इनके अनशन को खुलवाने का, इनकी मांगों पर विचार करने का, लेकिन विपक्षी विधायक भी आते हैं, अपना चेहरा चमकाते हैं और चले जाते हैं। और सरकार की ओर से तो कहा जाए कोई नहीं, लेकिन हाँ कुछ विधायक जरूर आए, उन्होंने सांत्वना दी, सहानुभूति जताई, लेकिन कदम कुछ भी नहीं उठाया गया। कुल मिलाकर आज भी स्थिति वही की वही है। आइए यहाँ भी कुछ महिला साथी बैठी हैं, इनसे भी बात करके देखते हैं। आज एमडी एनएचएम आए थे, 9वां दिन था, आज अनशन का 9वां दिन है। क्या लगता है उन्हें जानकारी भी नहीं होगी इतने दिनों तक? जानकारी तो झारखंड का एक बच्चा को हो गया कि हमारी एनएम दीदी लोग, आंटी लोग धरने प्रदर्शन में बैठी है, फिर आला अधिकारी को कैसे पता नहीं? मतलब केवल राजनीति ही चल रही है, कोई ठोस कदम नहीं उठ रहा है। बिल्कुल, अब राजनीति बोले या कूटनीति बोले, जो बोले, अगर एमडी अपने एओ सर को और हमारे 4 सेल के कर्मचारी को लेकर साथ में चल रहे हैं, जो कि हमारे एक एक आंकड़ा की उनको जानकारी है, फिर वो हमारे से आंकड़ा पूछते हैं। हम अपना आंकड़ा क्या बताएं भाई? मेरा तो कितनी बहनें मर गई कोरोना में, कितने भाई मर गए कोरोना में, अब आंकड़ा क्या गिने हम लोग? अब तो आर चाहे पार बैठे हुए हैं, अब जब है तो बैठ गए। अब हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी कब सुध लेते हैं, हमारे स्वास्थ्य सचिव कब सुध लेते हैं, यही देखना है। परिचय दीजिए। रांची जिला अध्यक्ष एनएम कुमारी वंदन। गर्मी पूरी तरह से बेशर्म हो गई है सरकार, पूरी तरह से बेशर्म हो गया है विपक्ष। केवल राजनीति, लोगों की हालत बिगड़ने का इंतजार, सारे आंकड़े होने के बाद भी कोई कदम न उठाया जाना, आखिर क्या इशारा करता है? ये बात हम जानना चाहेंगे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से, स्वास्थ्य मंत्री श्रीमान बन्ना गुप्ता जी से। इन बहनों की आंखों में यही सवाल आज भी नजर आ रहा है कि आखिर इनका क्या कसूर है। इन्होंने जो सेवा दी जनता को, कोरोना काल हो या कोई भी समय, जनता के लिए हमेशा खड़े रहकर इन्होंने क्या कोई कसूर किया था, दोष किया था? ये सवाल है। और
यहाँ जो पुरुष साथी हैं, देख सकते हैं हालत कितनी बिगड़ी हुई है और आंखें नहीं खुली हैं। इनके मन में भी कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर होगा स्वास्थ्य मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, आपसे। इनको और इनके साथ ही जनता को उत्तर चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रांची।